वृंदावन वासी जाता वैष्णवेरा गाना प्रथमे वंदना पौरीशवरचरण लीलाजाल वासी जाता गुरगाना तुमने को दिया शबरचरण तव वासी जाता गुरगाना शबरचरण महाप्रभु भक्ता जाता गौड़ाधीश स्तुति शबराचरण भक्तन कोरियाधीति जय देश जय देश देश गौरांग रागान कवि भक्तन शबरा चरण प्रियशील हरि प्रभुराय सततीर्थाश शबरचरण भाषा प्रभातरितेश कपि हरे जरे जा तेहि वेद पुराणे गुणगा शूरि शरण Ơi đô thế mùi bảo đi đôi môi Sharana Vandana Bhakti Te Môi Otai Shakti Hari Namo Buddhi Doshe Dhamma Padvari तथापि मुखिरोहास्य गणेरावल्लाशा दोषशानि मोहामि करो निजिताश सर्ववाञ्छ सिद्धिदाय यमबन्धश्रुते जगत दुर्लभ हैया विमोचन वनिरावासनभूता चिरदेहाय देवकीनन्दनादाशे एलोकाय वृन्दावनवासी जातो विष्णुवीरागान शबरचनान् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय प्रभुपदा 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 शिल प्रभुपदा जय गुरुदेवा 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 शिल गुरुदेवा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है आप सभी को? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। अच्छा, आप सभी जिसको भी पॉसिबल हो आप सभी आपका कैमरा ऑन कर सकते हो। ये फोर्स बट ऐसे रहता है इंटरेक्शन आपका रहता है। ठीक है, तो मंगलाचरण करते हैं फिर शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यदेवस्य स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सावधानता वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सागरं विदां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् साकं नितश्रीशकमतां च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्दस्वामिनिति नामिने गौराङ्गनाय गणगोत्रगलोरुहारं गौराङ्गपुरात्मगोप्यात्कल्पवृक्षं गोपालकालरतितं यतिशून्यगौरा गोविन्ददेशिकावरं सततं नमामि।
नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्ण प्रेष्ठाय पितरी श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषवादिकाशादिष्टारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय पितरी श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नाम श्री विष्णुवाणी वेदेहि जयता कृपा विश्व सफल ज्ञान दायने प्रभु नमः माधुर जन प्रेम श्री रूपन भक्ति श्री गौर करुणा शक्ति विग्रह नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्ति तारिणे रूपन वरिद्धाप सिद्धांत नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपन गौराय गौराविर् संवेद सनातन वैष्णव सर्वं श्रीगणाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पितभूयश्चास्त्रासिन्दुदेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महाभद्राय कृष्ण प्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरचेन नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदाय कलोकलमशनाशाय जानवापते नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांतो राधाकांत वसुदेव भक्तकांच गौरांग श्री राधे वृंदावन श्री कृष्णानुते देवी ब्रह्माणि गिरिप्रिय विंध्याय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमः नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने कल्पतरु सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद प्रेम से लगी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण सभी को प्रणत प्रणाम। ये प्रभु स्क्रीन कुछ दूसरा खुला हुआ है, उसे भी चेंज कर दो। हरे कृष्ण। अच्छा अभी ना मैंने क्या गाया था, वैष्णव वंदना का। जी ब्रो सही है। वन ऑफ द प्रोपर डिसाइबल बताते हैं कि जस्ट लाइक हम डेली भक्ति में, डेली भक्ति जीवन में कुछ ना कुछ अपराध तो हम करते रहते हैं। कुछ ना कुछ अपराध हमसे रोज कुछ ना कुछ तो त्रुटि होती रहती है। हरि नाम जप कर रहे तो हरि नाम में नटैटिक चैंटिंग कर रहे हैं, तो की ऑफेंसी है। हमारे संप्रदाय में लोगों ने इतना एक क्या कहते हैं, बहुमूल्य रत्न दिया है और उसका हम अनादर कर रहे हैं, तो फिर हम वैष्णव अपराध भी एक तरीके से कर ही रहे हैं। तो एक शिल प्रॉपर्टी सेवन कहते थे, फिर ऐसे अनजाने में कितने सारे हम वैष्णव निंदा करते, वैष्णव अपराध करते थे। इवन माइंड से भी अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो भी एक वैष्णव निंदा है। मनसा कर्मणा वाचा, तीनों प्रकार से वैष्णव अपराध वैष्णव निंदा हो सकता है। तो एक प्रॉपर्टी सेवन बताते हैं, अगर अनजाने में, कि हमें हैबिट नहीं बनानी बट अनजाने जैसे हमसे रोज कुछ ना कुछ होती है, तो हमें एक ही हैबिट डाल दी है कि एक बार हम सोने से पहले ट्राई करें कि वैष्णव वंदना जो महाप्रभु के जितने भक्त अभी जो मैंने जैसे कुछ देर पहले गाना में डिसाइड किया, उसको हम जरूर ट्राई करेंगे नाम रिसाइट करने का सोने से पहले बार। या वैष्णव को, सभी वैष्णव को प्रणाम करके उनसे माफी मांग कर फिर सोएंगे। जस्ट लाइक कृष्णा बंधुस में सुंदरवान प्रभु जी बता रहे थे कि बोथ स्पाउस माता जी और प्रभु जी रात में जब भी वो शयन के लिए जाते हैं, पहले एक दूसरे को पहना प्रणाम करते हैं, और जितने वैष्णव हैं, सभी को प्रणाम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। पहले सभी को प्रणाम करके उनसे माफी मांग के क्षमा करते हैं, तब वो बोल सकते हैं। तो एक हैबिट हमें भी डालनी चाहिए कि हम जिंदगी में जितना भी अपराध कर रहे हैं, उसके लिए एक बार अगर अनजाने में हुआ है तो फिर उसके लिए माफी जरूर मांगे। हरे कृष्ण। तो स्टार्ट करते हैं आज का अर्ली डेज इन इस्कॉन टू। अच्छा एक प्रणाम मंत्र मैंने भी गौर गोविंद स्वामी महाराज का डिसाइड किया, तो आप सभी चाहें तो इसको याद कर सकते हैं, मैं अभी ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। गौरांगनाय गणगोत्र गणोर्धारम गौरांगना गूढ़ात्म गोप्यात्कल्पवृक्ष गोपाल गाढ़रतितम यति सिंह गौरा गोविंद देशिकावरम सततम नमामि। To the brilliant garland around the neck of the League of Prominent Associate of Lord Gaura, to the desire tree swing the topmost secrets of Lord Gauranga, to the giver of condensed love for Gopal, to the lion-like sannyasi Gaur Govind Swami, the eminent spiritual teacher, I constantly offer my obeisances. हरे कृष्ण। तो किसी को याद है हम लास्ट टाइम क्या पढ़ रहे थे? हाँ, ये जो प्रणाम मंत्र है ये श्रीमान हरिभाष प्रभु जी द्वारा कहा जाता है उस। तो लास्ट टाइम हम क्या पढ़ रहे थे, किसी को याद है?
अगम प्रभु जी, आयुष प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, इंसिडेंट इन मायापुर था तो फिर हम पढ़े क्या था उसमें, ये तो थोड़ा बहुत याद होगा, किसको कुछ तो मालूम होगा। हमने उसमें पढ़ा क्या था? पॉसिबल है प्रभु, तो क्या नाम है, माइक ऑन करके बताइए तो जो डिवोटीज आज काफी टाइम बाद ज्वाइन करें या पहली बार ज्वाइन किए हैं, वो भी जान सकें। इससे रिकॉल हो जाएगा ना, मतलब सभी पहले का भी जान सके। अच्छा आयुष प्रभु जी, आप भी थे प्रभु जी से। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। वी हैव रेड टिल महाराज ने क्लास लाने को भेजा था लकड़ी दास को, ऐसा कुछ करके था। 45 है। हम्म। ये तक पढ़ा था ना हमने। प्रभु आपका वॉइस क्लियर नहीं था, आपने क्या बोला? प्रभु जी, महाराज ने लकड़ी दास जी को भेजा था कुछ क्लास लाने के लिए, अराउंड 40 पैसे के राउंड में थे। पता नहीं नाउ प्रभु इज जी। इट ऑडिबल? क्लियर नहीं प्रभु। चलिए बता देते हैं, इंसिडेंट इन मायापुर। तो श्री प्रभुपाद के गौर ब्रदर थे जिनका क्या नाम है, भक्ति दायित्व माधव महाराज, जिनका क्या नाम डिसअपियरेंस रिसेंटली हुआ था। उनकी शोक सभा में गए थे महाराज। तो वहाँ पर कीर्तन, काफी इंटेंस कीर्तन होते थे महाराज, वहाँ पर पिंड हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं, फिर वो महाभाव के स्टेज में चले जाते हैं उस टाइम। उस दिन हम देखा था महाभाव में, महाभाव स्टेज क्या है, हमने वही पढ़ा था कल कि महाभाव के क्या क्या लक्षण है उसमें, अष्ट सात्विक विग्रह। और फिर हम कुंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज के बारे में जाने थे। अ, हाँ, कुंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज, वह हाउ ही गॉट नेम किंचन। और वो महाराज आपको अगर कंफर्मेशन देते कि हाँ शिला गौरव स्वामी महाराज इन महाभाव स्टेज और भाव स्टेज। ऐसा होता है कि ना शिला महाराज को, जब महाराज जब बीमार, मतलब बीमार तो नहीं होते हैं उस टाइम, जब महाराज के साथ इंसिडेंट हुआ मायापुर में, तो महाराज तो 4 महीने तक, 2 महीने तो कम कम्प्लीटली क्या नाम है वो भाव में थे। तो 2 महीने बाद थोड़ी बहुत क्या नाम है ट्रीटमेंट से या जो भी था, थोड़ा थोड़ा होश में आने लगे थे, थोड़ा थोड़ा। बट आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने जैसे कैसे भी थे, महाराज एक बार एक एक नींद से उठे और लगोड़ीदास प्रभु से पूछते हैं कि हाउ लॉन्ग आई वाज स्लीपिंग। तो लगोड़ीदास प्रभु कहते हैं फ्रॉम सिंस 4 मंथ्स। तो महाराज वॉज रियली शॉक्ड कि 4 महीने से महाराज सो रहे हैं। और आफ्टर दैट टाइम, ये तो हमने पढ़ा ही था ना कि क्या कहते हैं, महाराज हैड regained external consciousness, he seemed to have changed in many ways after that Mayapur incident। महाराज began to laugh। इवन अब महाराज की जो लेटेस्ट, मतलब जो लेक्चर्स है 1989 के बाद, 1979 के बाद, उसमें देखिए महाराज बहुत तेज क्या नाम है, क्या कहते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, क्रंदन करते हैं, सब कुछ है, बहुत इंटेंस करते हैं जो कुछ भी करते हैं। बहुत हैवी हो जाते हैं उस टाइम, उनकी वाणी हो जाती है। लगोड़ी दास को एक इंटरव्यू में भी बताती थी महाराज अपना जो नेचुरल, क्या नेचुरल जो नॉर्मल ह्यूमन का जो आदत होता है, मतलब जैसे हमें डेली खाना कैसे खाना है, चलना फिरना, 4 महीने महाराज के पास मटेरियल कॉन्शियस नहीं था। तो भी वो मतलब कंट्री कम्प्लीटली भूल चुके थे कि कैसे चला जाता है, कैसे खड़े होते हैं, कैसे हम अ, खाना खाते हैं, महाराज कम्प्लीटली भूल चुके थे। तो स्लोली स्लोली अगेन ही रिकन दैट, इवन सोना तक महाराज भूल गए थे, सोते कैसे। हरे कृष्णा। तो आज शुरू करेंगे, 100 days इज गॉन टू नेशनल। ठीक है। कोई रीड करेगा? श्रेया माता दी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, श्रेया माता जी, श्रेया माता दी। आयुष रहो। आप में से जिसको भी पॉसिबल हो, हरे कृष्ण कृष्ण माता जी प्रणाम। आप सभी में जिसको हरे पॉसिबल हो, आप प्लीज कृष्णा। माइक ऑन करके हरे कृष्णा प्रभु रीड जी, कर दंडवत सकते आई प्रणाम सभी वैष्णवों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम।
सुयशा माता जी, आप रीड करेंगे? Yes, Prabhuji. Thank you so much for this opportunity. So, let's begin. Sorry. Tamohara Das had recently arrived in Mumbai from Montreal, where he had served as a Sankirtana devotee, cook, and as a pujari for Lord Jagannath. Since arriving in India, he had been praying to Jagannath to give him some service. When Bhagavad Das approached him with the greetings, Jai Jagannath, when Bhagavad then explained that they were planning Rath Yatra festival and asked if Tamohara would like to help. Tamohar saw it as Jagannath's desire and he quickly agreed. A few days later, he found himself in Bhubaneswar. Tamohara Das, the Bhubaneswar temple was well outside of town, beside a village called Nayapalli. Red, sandy soil, termites, and and scrub cactus adorned and the landscape. A large banyan tree stood towards the. I'm not actually seeing this properly. Can you can you do zoom something because it is not. Yeah, now it हरे is कृष्ण okay. यशु, कैन यू जूम द Yeah, यशु? yes. कैन यू जूम करना Uh, पड़ेगा? a large, yeah, now it is fine. Not Yeah. So a large banyan tree stood towards the rear of the property. There was two small buildings, a tiny go down and a rectangular one floor earth cement bamboo structure with no glass in the small windows and no furniture except in one room. This, which served as the temple room, had a chair with a picture of Srila Prabhupada and a small altar and could comfortably hold maybe 12 persons standing. In the middle section of the temple building was a room about 10 by 12 feet. Gaur Govind Swami and his friend, which served as his writing desk and book storage, occupied with corner Bhagavad Das. I lose that Bhagavad Das then. Yeah, Bhagavad Das another corner and I third. I was clean but very simple with a cement floor, no fan, and staring tired across the back wall for drying clothes. हरे कृष्णा। निर्माण हो रहा था वहाँ पे। तो बहुत ही मतलब छोटा जगह था ये, काफी पुरानी जो लोटस टेम्पल, वो मतलब उस टाइम काफी डेवलप नहीं था। तो यहाँ पर तमोहर दास प्रभु जी, ब्रह्म शिला प्रभुपाद के डिसाइपल हैं तमोहर दास प्रभु जी। वो बताते हैं फर्स्ट ही मॉन्ट्रियल से मुंबई आते हैं, सो ही वाज प्रेइंग टू जगन्नाथ दैट गिव हिम सम सर्विस। सो ही प्रेड जगन्नाथ इंटेंसली, और फिर जगन्नाथ सुनते हैं और फिर एक डिवोटी को भेजते हैं भागवत दास प्रभु को, और फिर उनको क्या नाम ले जाते हैं भुवनेश्वर, नेपाली। और इट्स एंड यहाँ पर भुवनेश्वर का कंडीशन देखिए उस टाइम जब टेम्पल बिल्ड हो रहा था, जब महाराज जहाँ पर रह रहे थे, यहाँ पर महाराज स्टे कर रहे थे। रेड सैंडी सॉइल, जहाँ पर टर्माइट्स, ants, कीड़े मकोड़े, मतलब स्क्रब कैक्टस adorned with the landscape. A large banyan tree stood towards the rear of the property. There were two small buildings, a tiny godown and a rectangular one floor or cement bamboo structure with no glass in the small windows and no furniture except in one room. जब टेम्पल थोड़ा सा बिल्ड हुआ था, लेकिन अंदर अभी क्या नाम है, जो फ्लोरिंग होती है, वो भी सही से हुई नहीं थी प्रॉपर। यहाँ पर टर्माइट्स, ants काफी मतलब हुआ करते थे। This which was served as temple room and had a chair with a picture of Srila Prabhupada and a small altar and could comfortably hold maybe 12 person standing. मतलब 10 से 12 लोग ही प्रॉपर उस जो भी नया टेम्पल बन रहा था वहां पर आ सकते थे। In the middle section of the simple building was a room about 10 of by 12 feet. Gaur Govind Swami and his trunk, which served as his writing desk. Maharaj didn't had any desk or didn't used to keep any desk or table or chair. महाराज के पास जो ट्रंक था, उनका बक्सा था, उनकी बेटी थी, उसी पर ही महाराज बात की बुक ट्रांसलेट कर थे और उसी में ही रखते थे। And books still occupied one corner. Bhagavad Das another corner, and the third was it and the third, and I was the third.
It was a clean but very simple with a cement floor, no fencing tied across the black or drawing blocks. और 12 बाई 11 के क्या नाम है ये जो रूम था, उसके बाद एक साइड भागवत दास रघु थे, एक साइड का नाम है तपोवर दास रघु थे, और पीछे महाराज, आगे बक्सा, और इधर पीछे क्या नाम है और स्ट्रिंग लगा हुआ है जहाँ पर कपड़े सुखाने के लिए वो हेल्प करता था। आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। हरे कृष्ण। यश नेक्स्ट मीनाक्षी माता जी, आप रीड करेंगे। हरे कृष्णा सचेतन प्रभु दंड प्रणाम। Hare Krishna Prabhuji Dharma Pranam. Am I audible? जी बताइए। There was no cover over the light switch, and a black, very old, heavy-duty rotary telephone sat on the floor. Rafters held up the straw roof, and aluminum biscuit cans were tied to these with the ropes soaked in kerosene to keep ants and termites away. The third room was only big enough for one or two persons to squeeze in at a time, and it simply contained a fireplace at one end. The other building, the godown, was separate, partially completed and very small. In the back, the brahmacharis had literally dug a hole in the ground to sleep in. The veranda or court area was sizable, covered by bamboo, lattice work, and branches to give some shade. It was surrounded by a sweet garden of effulgent-looking tulsi plants arranged so that when water was poured at one end, it flowered by gravity to the whole garden by a clever system of irrigation that Vaishnav Das has constructed. Prabhuji, please scroll. The termites would build up coverings of sand around the bases of these poles in a matter of hours, and their constructions had to be knocked down daily. Ants crisscrossed the landscape in long lines, and geckos clung to the walls, making chirping noises. तो मुझे आगे भी रीड करना है भाई। तो मुझे म्यूटेड, यू आर म्यूटेड। हरे कृष्ण। सॉरी। दे रहे हैं जब नया इस्कॉन टेम्पल बिल्ड हो रहा था नेपाली में। और यहाँ पर जो पिक्चर है, एक मिनट। हाँ, भागवत दास प्रभु जो के साथ उनका पास टाइम, प्रभु पिक्चर शो करेंगे। और महाराज के राइट साइड में एक डिवोटी बैठे हुए हैं, मतलब हमारे लेफ्ट साइड होंगे, महाराज की राइट साइड में, तो वह है भागवत दास प्रभु, जिनके साथ मोहनदास प्रभु ने काफी इंस्टेंट महाराज का एक्चुअली इनके साथ काफी रेसिप्रोकेशन रहा है। तो तमोहरदास प्रभु बेसिकली वो इंट्रोडक्शन दे रहा है कि जो तीसरा रूम था, पहला दूसरा रूम तो देखिए, एक जो प्रभुपाद की ऑल्टर के लिए सर्व कर रहा था, दूसरा क्या नाम था रूम जहाँ पर महाराज रहते थे, उनके कुछ 10-12 डिवोटी, मतलब कितने सब लोग आ सकते थे। तीसरा रूम तो इतना छोटा था कि मतलब एक से दो लोग भी रह सकते थे। पीछे कुछ आग जैसा कुछ रखा था किसी काम के लिए, तो उसके बाद क्या नाम है, एक से दो लोग मतलब अगर एंटर करना चाहें तो दबते हुए एक से दो लोग एंटर कर पाएंगे, और एक से दो तीन लोग ही रह पाएंगे वहाँ पे। फिर बाहर बरामदा का दिया हुआ है, फिर कहाँ पे तुलसी प्लांट्स कितने सुंदर से अरेंज थी, और इस तरह वाटर सिस्टम उसका अरेंज कर रखा था, जैसे कि नीचे की जो नमी रहती थी सॉइल फर्टाइल मतलब बनना रहे हमेशा। द टर्माइट्स वुड बिल्ड अप कवरिंग्स ऑफ सैंड, मतलब जो क्या कहते हैं उसको, जो दीमक, दीमक होता है, दीमक जानते हैं आप लोग ये दीमक, वो मतलब बना लेते थे बरो अपना, तो उसको रोज कहना फोड़ना पड़ जाता था। In the matters of her had been knocked daily. Ants crisscross the landscape in the long lines and geckos clung to the walls. गिरगिट वगैरह, छिपकली वगैरह, मतलब कमरे में जो भी रहता था वहां पर सभी हमेशा मौजूद रहते उस टाइम। The land was not fenced and had no sign announcing that it was a ISKCON property. मतलब उस पर अभी कोई भी ऑफिशियल साइन नहीं था कि हाँ आगे ISKCON है, ISKCON टेम्पल है।
For bathing, there was a slab of concrete with a bowl and showered, later surrounded by bamboo mat in style. जो वहाँ पे बाथरूम था वो मतलब बस थोड़ा सा क्या नाम है बैम्बू से ही बना रखे थे और क्या नाम बैम्बू से ही पर्दा करके रख ढका रखा राइट नेक्स्ट टू आउटडोर लैट्रिन फैसिलिटी मतलब टॉयलेट के लिए वॉशरूम के लिए फैसिलिटी अवेलेबल थी. This place was always very fresh and clean, and it was pleasant to shower there. In the back, some 40 yards behind the courtyard, another pipe had got. Maharaj often preferred to bath there with a bucket. This arrangement was fine in the summer, but in winter, with the cold wind blowing, it made some gasping chants, Hare Krishna. तो और सभी क्या नाम है सीजन में तो चल रहा था बाथरूम जैसा कैसा भी था. बट जब ठंडी आती थी तो बस ठंडी ठंडी हवा चल रही है और फिर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ऐसा ही हो रहा है. प्रभु ये पेज आप सही ओपन किए या मुझे. हाँ सही सही. तो नेक्स्ट रीड करते हैं. प्रभु थोड़ा स्क्रॉल कर दीजिए. आयुष प्रभु. Yes, bro. जी प्रभु. So I have to read from snakes, scorpions, and elephants. And Lord Govind Swami later said that once during those early days he has giving a Bhagavad Gita lecture at the ISKCON property in Bhubaneswar to a small group of local villagers. After he finished speaking, he stood up and a cobra fell down from his lap and slithered away harmlessly. Apparently, the snake had climbed onto his lap while he was speaking, and in his absorption, he didn't notice it. Other than some हरे mud, कृष्णा हरे hurt. कृष्णा. इट वाज टाइम मतलब एक बार था महाराज भगवत गीता पे लेक्चर दे रहे थे और कंप्लीटली एब्जॉर्ब थे लेक्चर में. तो महाराज वाज कंप्लीटली एब्सॉर्ब्ड इन दैट लेक्चर. तो ऐसा होता है कि लेक्चर होता है फिर कीर्तन होता है थोड़ा देर. तो कीर्तन मतलब महाराज तो पहली बार बहुत लंबा लंबा उस टाइम लेक्चर देते थे. तो ये भगवत गीता का लेक्चर भी ऑलमोस्ट 2 3 घंटे का था और उसके बाद फिर इंटेंस कीर्तन था. तो फिर कीर्तन होता है चाहे ध्वनि होती है चाहे कुछ होता है फिर महाराज जब उठते हैं उस टाइम तो उनके जो लैब से होता है कोबरा गिरता है. और गिरता है उसके बाद वो डिवोटीज तो पहले उसको रास्ता देते चले जाने के लिए. फिर कभी मिलता ही नहीं कि हाँ वहाँ कभी कोबरा हुआ करता था. सो कितना एब्सॉर्ब रहते थे क्या नाम और गोविंद स्वामी महाराज या कोई भी इतने शुद्ध भक्त रहते थे हमेशा. इवन कई डिवोटीज यहाँ तक सोचते हैं क्या नाम है कि मतलब अभी उनके बनने में भी प्लेयर नहीं है बट सोचते हैं कि बहुत से अनंत अनंत शेष अनंत देव थे जो महाराज के कीर्तन सुन उनकी हरि कथा सुनने आए थे. डिवोटीज कोई भी प्लेयर नहीं है. अब महाराज जी खुद स्टोरी खुद क्या नाम है बता रहे हैं. यश प्रभु आपको रिकॉर्डिंग प्ले कर दूँ मैंने आपको शेयर किया. महाराज जी स्टोरी खुद बता रहे हैं उस टाइम. आप महाराज से मुझसे खुद सुनिए स्टोरी. as we like I could जी never प्रभु. recall it. This summer evening, one summer evening, I was sitting outside without lighting my lantern, and this big Pati Digambar Patnaik was there. Person from this village, not village, were there. I was there. We were chanting Hare Krishna, doing some Sankirtan. One snake came. I was sitting in this posture and chanting. One snake came, and he was here. I could notice. Get up. He just fell down. Oh, snake. हरे कृष्णा सुना करिए. मैं कहता कि ऐसा होना जायज भी है डिवोटीज के साथ. शुद्ध भक्त क्या नाम है भगवान के श्री प्रभुपाद एक बार ऐसा होता है क्या कहते हैं कि लाइक टाइम प्रभुपाद कहीं लेक्चर दे रहे होते हैं तो लेक्चर देना होता है प्रभुपाद को. तो जैसे अपन कहते हैं प्रभुपाद से मतलब पहले तो होता है कि प्लान होता है कि सारे डिवोटीज आएंगे लेक्चर सुनने. बट धीरे धीरे पता लगता है कि डिवोटीज कम आने वाले जो प्रभुपाद के डिसाइपल होते हैं तो लेक्चर सोचते हैं लाओ कैंसिल कर दे प्रभुपाद से बात करेंगे और फिर हम किसी दूसरे दिन क्या नाम लेक्चर रखवा लेंगे. तो प्रभुपाद को डिवोट मतलब डिसाइपल्स प्लीज करके प्रभुपाद कैन बी प्लान लेक्चर और शेड्यूल लेक्चर फॉर अनदर टाइम. प्रभुपाद तो उसमें क्या वो कह रहे हैं कि वी हैव सब मतलब प्लान फॉर दिस मेनी डिवोटीज बट आपको लग रहा है प्लान से कम डिवोटीज आ रहे हैं. तो प्रभुपाद कहते हैं वी विल नेवर नॉट कैंसिल लेक्चर.
प्रभात कहते हैं लेक्चर कोई कौन नहीं आ रहा है। अनंत देव सुनने आते हैं लेक्चर, कथा सुनने आते हैं, शिव जी की कथा सुनने आते हैं, ब्रह्मा चतुर्मुखी ब्रह्मा सुनने आते हैं, नारद जी की कथा सुनने आते हैं। ये सभी सुनने आते हैं लेक्चर। कोई आया ना है। और डिवोटी बता, प्रभुपाद डिसाइपल खुद ही बता रहे थे। और फिर जब वो कहे कि उस दिन ऐसा लेक्चर हुआ, जब स्पीकर से लेक्चर शुरू हुआ तो पहले तो कुछ डिसाइपल ही, कुछ डिवोटी से आए, कुछ मतलब लोग ही लेक्चर सुनने अटेंड करने आए प्रभुपाद का। फिर जैसे जैसे लेक्चर इंटेंस थोड़ा थोड़ा बहुत प्रभुपाद आगे बढ़ते थोड़ा आगे बढ़ते गए। काफी मतलब जितना इमेजिन नहीं की तो उससे डबल क्या नाम है डिवोटीज आगे वहां पर लेक्चर सुनने। सो वही डिवोटीज बता रहे कि माइट भी अनंत देव अनंत शेष जो कोई भी रहा हो, लेकिन इतना महाराज जॉब थे हरि कथा में कि बता नहीं सकते। Yes, true. Other than some smart huts in the local village, there were no buildings around this farm property for as far as the eye could see. It was a jungle full of ant hills populated by deer, monkeys, peacocks, and occasional elephants. The only thing noteworthy nearby was a large banyan tree just behind the property. Yes, true. And yes, Prabhuji. The only thing That's was true. The only thing was that were noteworthy nearby was a large banyan tree was behind the property that some local people worshipped, saying that it was possessed by a Brahma Rakshas ghost. In those early days, rickshawalas refused to go to the temple out of fear the cats and local ghosts. गौरगोविंद महाराज इसका भी एक वीडियो है महाराज का। महाराज इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि जब महाराज नया पाली, जब वो सर मिसेस खनुंगो ने लैंड डोनेट किया था, तो वहां पर जब महाराज गए थे तो देर वॉज सम ब्रह्म राक्षस और ब्रह्म दैत्य वर लिविंग। इवन महाराज बता रहे कि वहां पे जो भूत होते हैं या प्रेत पिशाच होते हैं वहां पर नाच रही थी, नाचते थे, महाराज को दिखते थे लिटरली। सो महाराज व्हाट महाराज डिड, he just went there, chanted Hare Krishna and they went away. इवन शिला प्रभुपाद के साथ भी ऐसा था कि प्रभुपाद एक बार ऐसा टाइम था, शिला प्रभुपाद अपने कुछ डिवोटीज डिसाइपल्स को लंदन भेजते हैं। तो लंदन भेजते हैं वहां पर। तो वहां पर ऐसा पता लगता है कि जिस रोम के डिसाइपल रुके हुए थे प्रीचिंग करने के लिए या फिर जो भी उनका नया अपना सेटअप शुरू करना था, कुछ डिसाइपल्स थे अपने शिला प्रभुपाद के। तो वहां पर ऐसा पता लगा, लोग कहते थे कि यहाँ पर आत्माएं रहती, प्रेत रहता है। तो इवन एक तांत्रिक को भी बुलाया था, फॉरेन तांत्रिक रहा होगा जो भी लैंग्वेज उसने बात किया। तो कह रहे हैं यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी फील हो रही है। हाँ, यहाँ पर सच में कोई स्ट्रांग ताकत या कोई बहुत ही खतरनाक घोस्ट है, बहुत खतरनाक दैत्य है, बहुत खतरनाक ब्रह्म राक्षस ऐसा कुछ है। प्रभुपाद ने लेटर लिखा, chant intensely Hare Krishna, pray Hare Krishna, chant Hare Krishna, and the ghost will run away. और सच में मतलब ऐसा हुआ कुछ टाइम मतलब उन्होंने 24 घंटा अखंड हरि नाम संकीर्तन शुरू किया। 2 दिन उन्होंने, 2 या 3 दिन ऐसे शायद था, लगातार उन्होंने शुरू किया। और सच में उसके बाद दैट ब्रह्म राक्षस और घोस्ट रन अवे। इवन शिला भक्तिविनोद ठाकुर के भी क्या नाम है केस में ऐसे ही रहा है। वंस एक बार ऐसा कोई रहता था, क्या नाम है, उड़ीसा का था। तो वहां पर कोई एक नया नया भगवान निकला था, नए भगवान आए थे उड़ीसा में। तो बीज दत्ता नाम था उसका। तो उड़ीसा में था, तो वो कहता कि मैं महाविष्णु का अवतार हूँ, मैं महाविष्णु का एक्सपेंशन हूँ, मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। फिर ऐसा ऐसा केस बढ़ता है, तो जो लोग क्या करते थे उसको ऑफरिंग्स देने शुरू कर दिए, बहुत कीमती कीमती उपहार देने लगे। तो उस टाइम भक्ति विनोद ठाकुर तो लॉयर, आई थिंक जज लॉयर थे, सॉरी जज थे। तो आई थिंक मैं बोल रहा हूँ अगम प्रभु जज थे या लॉयर थे, आई थिंक जज थे भक्ति विनोद ठाकुर। तो मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो भक्ति विनोद ठाकुर कही कि आप जाकर देखो वहां पर मसला क्या है। तो वहां पर जाते हैं, देखते हैं बीज दत्ता नाम का इंसान है, किसी को महाविष्णु का अवतार बता रहा है। तो जज थे, हाँ प्रभु मुझे लग रहा है। तो वहां पर जाते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्चुअली भक्ति विनोद ठाकुर को अपॉइंट किया था। तो वहां पर जाते हैं, देखते हैं बीज दत्ता है, वो अपने आप को भगवान कह रहा है। इवन लोग जो अपनी जो स्पाउस होती है, अपनी क्या नाम है पत्नी होती है, उसको भी क्या नाम जाकर बीज दत्ता को क्या नाम पास समर्पित कर दे रही थी, कर दे रहे थे। इतना मतलब अंधविश्वास वाला रखा था। और ये भक्ति विनोद ठाकुर ने जो भी एविडेंसेस कलेक्ट किए उसके बेसिस पे उसको कोर्ट में ले आए, घसीटते हुए कोर्ट में ले आए, फिर उसको अंदर करवाने लगे। तो कुछ ब्लैक मैजिक करके भक्ति विनोद ठाकुर के बच्चों को शायद परेशान कर दिया, और घोस्ट वैसे कुछ था। भक्ति विनोद ठाकुर देयर आल्सो एक चैंटेड ब्रह्म संहिता, और नहीं सॉरी ब्रह्म संहिता नहीं, ही डिड चैंटेड नरसिंह मंत्र समथिंग, और डिड हरि नाम हरि कृष्ण महामंत्र कीर्तन, और दैट घोस्ट रन अवे। और जो बीस दत्ता था वो भी अरेस्ट हो चुका था। ऐसा इवन एक केस था, क्या नाम, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के भी केस में
तो सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मायापुर जाते थे। नहीं तो वो तो एसबी का चैंटिंग वो दूसरा भगवान था। उसका नाम कुछ और था। उसका नाम बहुत अच्छा नाम था, भी जल्दी जल्दी में यूज किया था। वो भी खुद को भगवान कह रहा था। फल्गु बाबा। हाँ, फल्गु बाबा। फल्गु बाबा। वो फल्गु बाबा के लिए श्रीमद् भागवतम चैंट किया था। हरे कृष्णा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से क्या नाम है, महाराज उस टाइम मायापुर जाते गए हुए थे। जब मायापुर पहुंचे तो वहां पर डिवोटीज ने बोला कि वहां पर ब्रह्म दैत्य है, वहां पर बच जाइए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे और वहां पर डंडा पहले दो डंडे से हड़काया। उसके बाद क्या नाम है, कहा वहां पर बैठ के वो ब्रह्म संहिता का चैंट करने लगे। ब्रह्म संहिता पढ़ा, कुछ कुछ ऐसे प्रेयर्स पढ़े और पढ़े, और फिर महामंत्र का जप करने लगे। और फिर उस भूत को डांट भी रहे हैं, कह रहे हैं, ब्रह्म राक्षस कौन है जो क्या नाम है शास्त्रों को जानते हुए भी क्या नाम है उसका पालन नहीं कर रहा है, वो ब्रह्म राक्षस है। तो उसको फिर खूब फटकारते हैं और उसको वहां से भगा देते हैं। हरे कृष्ण। तो ऐसे भी टाइम से वहां पर इस्कॉन तो भुवनेश्वर में भी कि वहां पर महाराज को सच में घोस्ट दिखे थे। वो क्लिप है, क्लिप हम आपको शेयर करेंगे, आप सभी देखिएगा उसको भी। महाराज खुद इसको बता रहे हैं कि हम उनको कुछ तो संग देते थे। हरे कृष्ण। तो सुभाष स्वामी महाराज जो बात है डिसाइपल हुए, महाराज अपना जरा से शेयर कर रहे हैं हमारे साथ। रीड करेंगे सानिका माता जी, कृष्णा माता जी, आप अभी रीड कर पाएंगे? चलिए हम रीड करते हैं। When I first saw Gaur Govind Maharaj in Bhubaneswar, this corn property was so far out of the city that even rickshaw driver didn't know how to get there. मतलब इतना अंदर बताओ उस टाइम भुवनेश्वर टेम्पल। Everything was jungle there. There was only well, two simple huts, a temporary toilet bathroom, and a kitchen. As I recall, the two huts, simple English है, आप सभी साथ में साथ समझते चलिएगा। The two huts were made from bamboo and either palm leaves or coconut leaves. There was nothing else. I heard sometimes elephant also come near the property. The temple hardly had any money, and devotees were living with the barest necessities in life. How simple. Food, clothing, and facilities were very meager. They used to take leaves from drumstick, tree and used for sabji. ड्रमस्टिक जानते ही नहीं आप सभी? आजकल तो सभी खा रहे होंगे। मोरिंगा मोरिंगा, सहजन। Yes, Prabhuji. जी माता जी, मोरिंगा। तो उस time they were using as a sabji for it. And another side the hut was a national highway. On the other hand side the hut was the national highway. गम प्रभु जी तो अभी गए भी थे नेशनल हाईवे, उन्होंने देखा भी कि मतलब किस तरह टेम्पल को डिस्ट्रॉय करके महाराज के इवन सॉरी टेम्पल के नहीं, महाराज को, महाराज की जो कुटिया थी उसको शायद डिस्ट्रॉय करके वहां पर हाईवे बना दिया गया है ना प्रभु जी। Sometimes you would see deadly scorpions, sometimes the big snakes. Big in a city boy, being a city boy from the big city of Kolkata, I was scared to visit, but still somehow I like to come and stay. Every day Maharaj seemed to be working almost. Maharaj का lifetime daily schedule महाराज का क्या होता था? जी महाराज का शेड्यूल क्या था? यहाँ पर हम पढ़ेंगे। Every day Maharaj seemed to be working almost throughout the night, translating Prabhupada's books into Odia. I saw that he was very simple person. He followed Vedic tradition, getting up early in the morning and taking cold water bath in the open. After taking bath, he brushed his teeth with a piece of neem or some other twig, जैसे नीम हो गए, बेल हो गए, या हाँ बबूल हो गए, इन सबसे महाराज दातुन किया करते। In all of his behavior, he seemed orthodox. In the morning, I didn't see him. In the morning, I didn't see him taking prasadam. Later, I saw him taking at a noon time. He appeared to me very austere. हमने देखा भी था प्रभुपाद के डिसअपियरेंस के बाद, प्रभुपाद के नित्य लीला में प्रवेश करने के बाद महाराज कितना austere लाइफ कर कितना ज्यादा renounced हो गए थे महाराज। It was noon time. He appeared to be very austere. He was very humble. He was only wearing wooden slippers. खड़ा हुआ महाराज सिर्फ पहनते थे। Most of the time he was silent unless it was necessary for him to say something. He would take Krishna Prasad cooked by brahmachari and use water from the well.
महाराज किसी के हाथ का प्रसाद नहीं ग्रहण करते थे, सिर्फ ब्रह्मचारी जब वो करते थे महाराज के साथ। मतलब एक बार एक गृहस्थ भी लेकर आए थे महाराज के प्रसाद, तो महाराज उसको छुए भी नहीं थे। महाराज उसको दूर से ही करना मना कर देते थे, और ब्रह्मचारी जो उनके लिए गाना वो करते थे महाराज के प्रसाद। महाराज वहाँ खुद स्टेटमेंट देख, मैंने लिखा भी है, आप सभी चाहे तो नोट कर सकते हैं। महाराज का स्टेटमेंट है ये, महाराज की लाइन है: Brahmacharis are surrendered and living under the discipline. Their consciousness is simple and pure. I don't want anything touched by sense gratification. Prasad should be taken from surrendered hands. महाराज का क्या नाम है, खुद की वाणी है, महाराज को बता दो। ब्रह्मचारी से सरेंडेड एंड लिविंग इन डिसिप्लिन। ब्रह्मचारी जो होते हैं, मतलब ये सच में भी है, है भी कि हम जैसा अन्न वैसा मन। हम जो भी प्रसाद खाते हैं या जो भी हमारे लिए कुक करता है, उसका जो भी कॉन्शियस होता है उस प्रसाद में जरूर एंटर करता है। ठीक है, तो एंटर करता है, फिर जो हम पा रहे हैं वो भी हमारे कॉन्शियस पर अफेक्ट करता है। इसलिए शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट हम किसके हाथ का खा रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं। इस चीजों में बहुत ध्यान देना पड़ता है। इवन श्रीमद राधे श्याम प्रभु जी, ये ऑलवेज यूज्ड टू कैरी अ ब्रह्मचारी विद हिम। प्रभु जी जब भी कहीं भी ट्रेवल करते हैं, तो ऑलवेज उनके साथ एक ब्रह्मचारी रहते हैं कुक करने के लिए। और प्रभु यूज टू ओनली टेक सिंपल खिचड़ी। प्रभु सिर्फ एक खिचड़ी थोड़ा सा लेते हैं, और क्या नाम है, उनके साथ एक ब्रह्मचारी हमेशा ट्रेवल करते हैं। कहीं प्रभु जा रहे हैं, जैसे भी कई बड़े टेम्पल हो गए, वृंदावन हो गया, मायापुर हो गया, वहाँ तो प्रसाद ही पाते हैं। बट अगर वो कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, कहीं किसी भी डिफरेंट जगह जा रहे हैं, तो एनवीसी से एक कुक ब्रह्मचारी प्रभु के साथ हमेशा ट्रेवल करता है। हम प्रभु थोड़ा ही उस टाइम खाते हैं, और क्या नाम, खिचड़ी सिर्फ लेते हैं उस टाइम, सिंपल खिचड़ी, और वो ब्रह्मचारी के हाथ का ही बना हुआ प्रेफर करते हैं, उसी ब्रह्मचारी के हाथ का। When Maharaj would give the class, he used to have piles of notebooks. He could speak on any subject and any quote from any places to substance his points. The way he presented the subject of the Srimad Bhagavatam was very enlivening and convincing. All the devotees became completely absorbed. He would look straight into the face of the devotee and ask whether he is convinced. महाराज के लेक्चर में आप देखेंगे तो महाराज हमेशा एक एक डिवोटी से क्या नाम है बात करते हैं। मतलब आपको लगेगा कि महाराज आपसे क्या नाम बात कर रहे हैं। हाँ, यू अंडरस्टैंड, यू नो दैट। मतलब महाराज हमेशा क्या नाम है डांटते फटकारते पूछते रहेंगे क्या नाम है, आप तुमको समझ में आ रहा है हर किसी से। He would look straight into the face of the devotee and ask whether he is convinced, whether he has any doubt. He would speak so strongly that no one had anything to say. उस टाइम कोई वाणी पीडिया, कोई के सॉन्ग्स, कोई स्पॉन डिजायट्री, वाणी कोट्स, कुछ नहीं होता था। महाराज वुड रीड द स्क्रिप्चर, मेक द नोट्स एंड डिलीवर। Dhaneshwar Swain, later initiated as Gokulanand Das, was an educated young man living in Talcher, Odisha. He was in charge of the local branch of Fertilizer Corporation of India, FCI. He had a friend named Ravi Narayan Mante, who was taking the care of the press at ISKCON project in Bhubaneswar. Ravi had been telling Dhaneshwar about his guru, a sadhu named Gaur Govind Swami, in Bhubaneswar. In 1913, when Bhubaneswar came to Bhubaneswar, Ravi arranged for him to meet with Gaur Govind Maharaj. Hare Krishna. Gokulanandas. I was surprised when I arrived at the property. There was nothing there, just empty land. My friend Rabindranath took me at a small mud hut, meet his guru. He went in, and then I was even more surprised to see simplicity in the room. Nothing was there except the mat and a metal drum. Gorgon Maharaj was sitting in the metal drum, using a desk and writing in a notebook. It was raining outside, and water was leaking through the roof of the building. But the Swami was sitting unaffected by it all, holding an umbrella over his head inside the room and kept himself dry. इतना सिंप्लिसिटी महाराज के अंदर था उस टाइम। जो झोपड़ी थी उस टाइम कुटीर थी महाराज का, उसमें मतलब इसका बैम्बू से या बनाना लीफ से ढका था, तो जब बरसात होती थी तो पानी जैसे बात वो अंदर आएगी, पानी अंदर आता था। तो महाराज टू डू, ही जस्ट होल्ड दी अम्ब्रेला, एक हाथ से छाता पकड़ लिया और एक हाथ से प्रभुपाद के बुक का नाम है ट्रांसलेट करते थे। कितना सिंप्लिसिटी था महाराज में। इवन अभी हम लोग ये करने लग जाए तो एक बार अगर 2 मिनट के लिए कुछ सेवा कर लें, कुछ ऐसा कुछ कर लिए, तो उसको 2 मिनट करने के बाद उसको 2 हफ्ते तक क्या नाम रिकॉल करते रहेंगे, बताते रहेंगे मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। इवन आप सभी का तो नहीं, लेकिन मेरे अंदर की मतलब मैं क्या कहते हैं मान सम्मान के लिए लालसा में हमेशा गाना गाता रहता हूँ। आप मेरे चैट्स में या मेरे क्या नाम है कन्वर्सेशन में आप उसको अच्छे से पकड़ लेंगे। बट महाराज नेवर डिजायर्ड फॉर एनी मान, एनी प्रतिष्ठा, एनी सम्मान।
अमानी न मान देना, नो मीन्स नो। हरे कृष्ण। I told Ravi, you are saying he's your guru, but you are not taking care of him. He only has a small mat and a trunk. He's sitting here writing in the rain. I was astonished and distressed to see the austerities he was performing. ये गोकुलानंद दास बता रहे जो महाराज के बाद में पहले तो उनने महाराज से मिलने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, फिर जब रवि ने उनको क्या नाम है इंसिस्ट किया तो महाराज से मिलने आए। सो बता रहे रवि क्योंकि तुम कैसे शिष्य हो, तुम्हारे गुरु इतनी क्या नाम है डिफिकल्टी में, और तुम क्या नाम है क्या सेवा कर रहे हो। One day, Ravi was in his way to Puri in car when he collided with a bus. Ravi's leg was severely injured with no ambulance service. He somehow made it back to Bhubaneswar by bus and went to a local hospital. He was bleeding badly as his leg had been crushed. His wife came to see him and he covered his leg with a cloth and acted like he was okay. He told her to go home and pray Jagannath for his speedy recovery. He called Guru Maharaj on the phone and told him that his condition is very precarious. precarious. He had lost a lot of blood. The doctors were saying that his leg needed to be amputated and that he might not survive. Gaur Govind Maharaj told him, chant Hare Krishna, call out to Krishna, everything will be all right. That night, Ravi's condition became worse. Suddenly, he called out, Hare Krishna. He shouted so loudly that people all over the hospital could hear him. Then he left his body. Hare Krishna. समझ में आ ही गया वो सभी को? आई गेस। महाराज के डिसाइपल थे रवि, तो वो जगन्नाथपुरी के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उनका पैर पूरी पूरी तरीके से क्या नाम है फ्रैक्चर हो जाता है, क्रश हो जाता है एकदम से, मतलब खत्म हो जाता है एक तरीके से बिल्कुल। तो फिर वो उस टाइम एम्बुलेंस तो इतनी फैसिलिटी थी नहीं, तो लौट कर आते हैं तो उसी तरह बस फिर लौट कर आते हैं, कपड़े से ढका हुआ होता है। फिर वो उनकी वाइफ देखने आती है तो कहती है तुम घर जाओ और क्या नाम है जगन्नाथ को प्रे करो। फिर वो महाराज को फोन करते हैं तो महाराज कहते हैं कि जस्ट चैंट हरे कृष्णा, कॉल आउट टू कृष्णा, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। एंड दैट नाइट का कंडीशन इतना वर्स्ट हो जाता है कि उनको बचाना मुश्किल हो जाता है। और फिर वो महाराज के इंस्ट्रक्शंस को याद करते हुए वो इतना जोर से हरे कृष्णा का घोष करते हैं, उसके बाद अपना शरीर छोड़ देते हैं। महाराज यहाँ उनको लेटर लिख रहे हैं, गुरुदेव वॉज वेरी सॉरी टू हियर Ravi's departure. He wrote a tribute to him and spoke Ravi as a dear friend. मतलब महाराज उनको लेटर में एड्रेस करते हुए लिखते हैं, a dear friend. A few days later he called me to see him and instructed me that I should take care of Ravi's wife and children. They have no one else. You must help them. महाराज मतलब गोकुलानंद दास को बुलाते कि आप रवि की क्या नाम है जो हार रहे हैं उनको, उनके बच्चों का ध्यान रखना क्योंकि उनका और कोई नहीं है। किसी को लेट नहीं हो रहा है? अच्छा, मस्ट डिवोटी लेट होना चाहिए। बताइए आप सभी कंटिन्यू करें या एंड कर दें? एक्चुअली दीज थिंग्स आर रिकॉर्डेड, तो आप सभी प्लीज एक्टिव रहिए और रिप्लाई करते रहिए कि जो रिकॉर्डिंग सुने उनको ये सब कन्वर्सेशन ना सुनाई दे। कंटिन्यू करते हैं प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं बचा है, फिर इसको यहाँ पर एंड कर देंगे। माता जी कैन यू रीड? सानिका माता जी। यस प्रभु जी। जी माता जी। Chaitanya Chandra Das was another of Gaur Govind Swami's early disciples. He later served as the temple president in Bhubaneswar and then also in Gadaigiri and Brahmapur. Chaitanya Chandra Das, we were staying up until 11 or 11:30 at night. Guru Maharaj was dictating, replying to so many letters. Then he would stop, close the door, and say, "Go, chalo, chalo. It's 12 o'clock at night. Chalo, chalo." The doors would close, then he would start reading and writing, during which time his servant Upananda would sleep. Then at about 3:30 in the morning, he would call Upananda, Upananda, go for Mangal Arti. While Upananda was at Mangal Arti, Guru Maharaj would sleep. That was his sleeping period.
When Upananda come back from Mangal Aarti, he would find Guru Maharaj already brushing his teeth. He used to eat once a day, but he wouldn't take even a single drop of water before he did his quota of translating Srila Prabhupada's books into Odia. He would he would only eat once a day at about 1:30 or 2 p.m. That was all. Before taking prasadam, he would take one glass of lemon water. Then after prasadam, he would take another glass of plain water. Then he would take Then he would take rest for 1 hour. In the evening, he would again take some juice or lemon water. That was his schedule. Devotees began to come. हरे कृष्ण Although हरे the कृष्ण। एक देखते हैं आज यहाँ पर बता रहे चैतन्य चंद्र दास को कि महाराज क्या नाम है डिवोटीज के साथ महाराज क्या नाम रहते थे तो 11 साढ़े 11 बजे तक रात में जगे हुए होते थे। तो महाराज उस टाइम क्या नाम डिक्टा फोन में जितने भी लेटर्स आए हुए होते रहते महाराज को महाराज डिक्टा फोन प्रभुपाद की तरह वो मतलब रिकॉर्ड करके उसका रिप्लाई कर देते थे। और सो दैट डिसाइपल बाद में हियर सुनकर क्या नाम है क्या नाम है जिसको जो भी रिप्लाई रहे उनको भेज दे वापस। उसके बाद महाराज कहते थे चलो चलो गो चलो चलो इट्स 12 लाइक नाइट चलो चलो द नाइट डोर्स वुड बी क्लोज ही वुड स्टार्ट रीडिंग एंड राइटिंग। मतलब सोचिए 11 साढ़े 11 12 बजे के आसपास महाराज सभी को बाहर कर देते थे रूम से जो आप सभी अपनी निद्रा शयन में जो भी करना करो आप। उसके बाद अब महाराज को प्रभुपाद की बुक्स को ट्रांसलेट करना और पढ़ना शुरू कर देते थे। दैट देन अबाउट 3:30 बजे मतलब सुबह भोर के क्या नाम 3:30 बजे के आसपास महाराज खुद उपानंद को जगा देते हैं। उपानंद महाराज के डिसाइपल रहे होते हैं। उपानंद उपानंद गो फॉर मंगला आरती महाराज उनको जगाते हैं। ही वॉज एट while उपानंद was at मंगला आरती गुरु महाराज वुड स्लीप। जब उपानंद मंगला आरती के लिए जाते थे तो महाराज उस टाइम थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए जाते थे। दैट वॉज स्लीपिंग पीरियड। अच्छा इसका ये नहीं है कि क्या नाम हमें इससे लेसन ये ले लेना है कि हम मंगला आरती के वक्त सो सकते हैं। ठीक है। महाराज वॉज डूइंग महाराज इतनी सेवा कर रहे थे सो उनके लिए इतना मंगला आरती वो जस्ट लाइक महाराज जब कथा वगैरह करते थे तो ही वाज ऑलवेज रिलीजिंग द टेस्ट द मेलोडी जो भी पास टाइम उसमें एंटर करते थे। तो महाराज और नित्य सिंह ही वाज नॉट कमिटेड टू गो टू मंगला आरती और समथिंग लाइक दैट। हमारा अभी वो स्टेट नहीं है तो उसको प्लीज। हाँ वी साधुकास महाराज इससे उनके लिए भाई उनको बॉडली कंडीशन भी जब उनकी ठीक रहेगी तो भी वो क्या नाम है आगे सेवा कर पाएंगे तो तो सर्व कर पाएंगे। तो उसको प्रिंसिपल मत बना लीजिएगा आचार्य प्रिंसिपल या संप्रदाय प्रिंसिपल मत बना लीजिएगा। महाराज के लिए महाराज को जरूरत थी उस टाइम थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। और फिर देखिए उनका रेस्टिंग पीरियड क्या होता था 3:30 बजे उपानंद को जगा देते और उसके बाद थोड़ा सा गाना में रेस्ट करने जाते थे। और हमारे जो मंगला आरती 3:30 मतलब जा रहे 4:30 पे शुरू होती है 4 बजे गुरु आरती 4:30 बजे मंगला आरती और 5:15 बजे तक खत्म होती है। ठीक है। तो उस टाइम या 5:15 या 5:30 बजे तक जब उपानंद वापस आते थे तो देखते हैं महाराज उस टाइम क्या नाम ब्रश कर रहे हैं। अब सोचने से महाराज कितना रेस्ट ले रहे हैं मुश्किल से 1.5 से 2 घंटा बहुत ज्यादा से ज्यादा। ही यूज्ड टू ईट वंस अ डे। महाराज दिन भर में सिर्फ एक बार खाते थे प्रसाद पाते थे। ही वुडंट टेक इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर बिफोर ही डिड कोट ऑफ ट्रांसलेटिंग श्रील प्रभुपाद बुक इनटू ओडिया। पानी भी नहीं पीते थे अगर जिन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे इतना प्रभुपाद के बुक को ओडिया में ट्रांसलेट करना है तो तब तक जब तक वो कर नहीं लेते थे तब तक वो पानी भी नहीं पीते थे। देन दैट्स ऑल वाज he would only eat once a day about 1:30 से 2 बजे तक दोपहर में कुछ प्रसाद लेते थे। That was all. Before taking prasadam, he would take one glass of lemon water. Then after prasadam, he would take another glass of plain water. मतलब पानी भी नाप जोकर महाराज पीते थे। हरे कृष्ण इतना होती है लाइफ का जस्ट फॉर एन आवर। In the evening, he would again take some juices or lemon water. That was his schedule. Yes, bro. Even भक्ति विनोद ठाकुर का भी ऐसे ही कुछ शेड्यूल था। भक्ति विनोद ठाकुर का भी सेम लगभग शेड्यूल था कि वो यूज टू वेकअप मतलब इतना से इतना वो निद्रा करते थे फिर चैंटिंग करते थे। ऐसे ही करते उनका शेड्यूल। remember sleeping so it went time। तो आज के लिए यही तक रखते हैं। किसी का कोई प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं।